तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेजिडेंशियल स्टेटस। ये टॉपिक जो है हमारा इनकम टैक्स से लिया गया है। ओके, तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या क्या है, रेजिडेंट कौन होता है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या होता है, और बाकायदा हम इसमें HUF जो है हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसका भी रेजिडेंशियल स्टेटस जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स कि डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 हमें क्या कहता है? An individual is said to be a resident in India if he satisfy any of the following two basic condition। तो कहता है कि वो इंडिविजुअल पर्सन हमारे रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया का जो इनमें से जो टू कंडीशन को फुलफिल करता है। इनमें से कोई भी जो टू कंडीशन दी गई हुई है आगे, उनमें से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो क्या माना जाएगा? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंडीशन कौन कौन सी है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या कहती है? ही इज़ इन इंडिया फॉर अ पीरियड 182 डेज और मोर इन दी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो कहते हैं कि पर्सन जो है, इंडिविजुअल है, वो 182 डेज प्रीसीडिंग प्रीवियस से पिछले प्रीवियस ईयर में 182 डेज हमारे जो इंडिया में रह चुका होना चाहिए, उसको हम क्या मानेंगे? अगर वो रहा है तो उसको हम मानेंगे रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड कंडीशन क्या है? ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज ड्यूरिंग दी 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो 365 डेज हमारे यहाँ इंडिया में रह चुका होना चाहिए, वो भी पिछले साल को छोड़कर उससे पिछले जो प्रीवियस ईयर थे उनमें 4 साल में वो 365 दिन हमारे इंडिया में रह चुका होना चाहिए, तभी हम उसको जो है रेजिडेंट मानेंगे। और उसके नाल एक और कंडीशन दी गई है इसके साथ ही, एटलीस्ट 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो 60 डेज वो पिछले साल हमारे यहाँ पर इंडिया में रह चुका होना चाहिए, तभी हम उसको जो है रेजिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे। तो सिंपली ब्रीफ में कहते हैं कि टू कंडीशन है, अगर दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको हम रेजिडेंट मानते हैं। फर्स्ट है 182 डेज प्रीवियस ईयर में रह चुका होना चाहिए इंडिया में। और क्या कंडीशन है? सेकंड कंडीशन 365 डेज पिछले 4 सालों में, और 60 डेज जो है हमारे प्रीवियस ईयर में रह चुका, तभी हम जो है उसको रेजिडेंट मानेंगे। अब रेजिडेंट के 2 स्टेटस होते हैं, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी। इफ़ वी सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, ये एडिशनल कंडीशन होती है, हम इसको एडिशनल कंडीशन कहते हैं। अगर इंडिविजुअल एडिशनल कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करता है तो वो ऑर्डिनरी बन जाता है, अगर नहीं करता तो वो क्या बनता है? नॉट ऑर्डिनरी। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन, ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस, पिछले 10 प्रीवियस ईयर से अगर वो 2 साल एटलीस्ट रेजिडेंट रह चुका है इंडिया का, तो उसको हम क्या मानेंगे? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एंड उसके साथ एक और कंडीशन दी गई हो, अगर वो एटलीस्ट 73 डेज 730 दिन अगर वो पिछले साल को छोड़कर उससे प्रीवियस ईयर में 7 प्रीवियस ईयर में वो अगर 70-30 डेज इंडिया में रह चुका है, तो उसको हम क्या मानेंगे? दोनों कंडीशन अगर कोई पर्सन फुलफिल कर रहा है, एडिशनल कंडीशन उनको हम मानेंगे ऑर्डिनरी, अदरवाइज वो क्या होगा? नॉट ऑर्डिनरी। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन सा होगा? एनी इंडिविजुअल इज सेड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ़ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। और दोनों, हाँ, अगर वो पहले वाली कंडीशन थी 182 डेज वाली, अगर वो उनमें से एक कंडीशन और प्लस 2 एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उसको हम मानेंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा? एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी नॉन इफ़ ही सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन बट डज नॉट सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन। नॉट ओनली हम उसको मानेंगे अगर वो जो है जो बेसिक कंडीशन है उसमें से एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बट डज नॉट एडिशनल कंडीशन किसी को भी नहीं फुलफिल कर रहा, तो उसको मानेंगे नॉट ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी। ओके, तो नॉन रेजिडेंट हम किसको मानते हैं? इफ़ एनी इंडिविजुअल डज नॉट सेटिस्फाई द बेसिक एज वेल, अगर वो ना तो बेसिक कर रहा है फुलफिल, ना फिर एडिशनल कंडीशन कर रहा है, तो दोनों को उसको हम क्या मानेंगे? नॉन रेजिडेंट। ओके, अब बात कर लेते हैं हम HUF के रेजिडेंशियल स्टेटस की। इसमें भी सेम होते हैं, रेजिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉट रेजिडेंट। रेजिडेंट कौन होगा? HUF इज सेड टू बी रेजिडेंट ऑफ द
कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑपरेशन ऑन हॉली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। अगर कहते हैं कि जो हमारा जो है बिजनेस हमारा है, अगर वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो ऑपरेशन है उसका जहाँ तो पार्शली या एक पार्ट उसका जहाँ प्रॉपर पूरा ही होली वो जो है इंडिया में सिचुएटेड है तो उसको हम रेजिडेंट मानेंगे। नॉन रेजिडेंट हम किसको मानेंगे? इट इज़ सेड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट व्हेन कर्ता इज एबल टू सेटिस्फाइंग बोथ एडिशनल कंडीशन। कर्ता जो मेन मुखी होता है हमारे बिजनेस का HUF का, अगर वो एडिशनल कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा तो हम उसको ऑर्डिनरी मान लेंगे। नॉन ऑर्डिनरी हम किसको कहते हैं? व्हेन कर्ता, वो जब कर्ता जो है किसी भी कंडीशन को दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उसको नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे। लास्ट में नॉन रेजिडेंट कौन होगा? व्हेन कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर आर होली, मतलब प्रॉपर जो कंट्रोल है पूरे का पूरा जो आउटसाइड है इंडिया के बाहर है मैनेजमेंट उसका, तो उसको हम कहेंगे नॉन रेजिडेंट। तो ये था हमारा ऑल ओवर अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस। बहुत ही ब्रीफ में हमने इसको में जो है इसको डिस्कस किया है। तो थैंक यू सो मच, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर टू सब्सक्राइब माई चैनल।